नमस्कार दोस्तों। टुडेज मार्केट रैली, जो भी रैली मिला है आज के दिन, दैट मीन्स नथिंग फॉर द मार्केट। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा आगे वीडियो में बात करूंगा। मार्केट मूड इंडेक्स देख रहे हैं, कल एक्सट्रीम फियर में था, हल्का सा इंप्रूव हुआ है, दैट इज इन द फियर जोन। तो ये हल्का सा इंप्रूव करने का भी रीजन है कि जब भी मार्केट हल्का फुल्का राइज कर रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि इतना नेगेटिव देख चुका है द रिटेल इन्वेस्टर्स इन द रिसेंट पास्ट के कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज आता है देन दे आर क्वाइटली हैप्पी। तो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टुवर्ड्स द फियर जोन, और आशा करता हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता फियर से ग्रीड में जल्दी ही जर्नी कंप्लीट करे। अभी देख लेते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स। आज यहाँ पे देख सकता है 0.05% निफ्टी ने आज नेगेटिव दिया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट द निफ्टी इज डूइंग राइट नाउ। तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसा हल्का फुल्का ऐसा करके जा रहा है। कल भी 0.06% डाउन था। यहाँ पर देखिए आज का टुडेज लो भी 22,814, आज भी टेस्ट किया है 800 लेवल को, जाने के लिए कोशिश किया है इसके नीचे बट नहीं जा पाया। तो बहुत सारे बाइंग जोन है टू 22,800 लेवल्स पे। तो दैट्स द मेन रीजन कि अभी तक इसका जो रेंज है वो अभी तक होल्ड कर रहा है। तो कल भी 22,900 समथिंग पे एंड किया था, आज ही वैसा ही कुछ है, ओनली 0.05% डाउन। 1 मंथ के चार्ट में चलता है। यहाँ पर मैं कल भी बताया था कितने बार बाउंस बैक किया था, कल 5 बार बाउंस बैक किया था, आज को लेके इसकी 6 टाइम हो गया है। 1 2 3 4 5, और आज के दिन भी आज के दिन यहाँ पर है शायद 20,000, यहाँ पर भी देखिए 800, अराउंड 800 880। तो अराउंड 5-6 बार यहाँ पर 2800 जोन को टेस्ट किया है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द मार्केट। टेक्निकल चार्ट्स में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ दिन ये लगातार कंसिक्यूटिव, एक दिन छोड़ के बीच में 13 फरवरी को छोड़ के लगातार 4-5 दिन को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर पहले भी 2 दिन टेस्ट किया था। तो वेरी गुड सपोर्ट जोन ओवर हियर, बाइंग जोन है यहाँ पर, टोटली लोग भर भर के खरीद रहे हैं। जब भी यहाँ पे टच कर रहा है इट इज गोइंग अप। तो मार्केट अभी बेहतरीन एक काम कर रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, एक कंसोलेशन फेज में जा रहा है। हम जब भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट प्रॉपर्ली एक अपवर्ड मोमेंटम देने का कोशिश करता है, उसके पहले ये हमेशा एक कंसोलेशन फेज में जाता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कुछ महीना यहाँ पर इसी जोन में मूव डाउन मूव अप करता रहता है। तो राइट नाउ द रेंज इज 22,800 टिल 23,000। 23,000 जोन में हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट देख रहा है। 23,000 का जोन अगर क्रॉस करेगा देन प्रॉब्ली गोइंग टू गेट टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, दैट इज द 23,500 एंड द नेक्स्ट इज द 24,200। तो वो सब तो बहुत दूर का बात है। राइट नाउ वी शुड फोकस ऑन द क्रॉसिंग द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज द 23,000 जोन। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्रतिगुण YT, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वी डिस्कस अबाउट द स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स एंड मार्केट इन जनरल। आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है, इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होता है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यू हैव फ्री टू डू सो, एंड देयर इज नो कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, यू कैन ज्वाइन इट फॉर फ्री। अच्छा, चलते हैं अभी हम लोग के मिड कैप के चार्ट में। आज 1.46% बेहतरीन राइज दिख रहा है आप लोगों को। लेट्स गो टू द 1 वीक चार्ट, ठीक है। तो आज हम लोग एंड किया है कहाँ पर, 18,390। द सेम लेवल हम लोग कितने बार टच किया देखिए, पहले भी मंडे को टच किए थे 18,400 लेवल, यहाँ पर टच किए थे 18,300 लेवल, यहाँ पर टच किए थे 18,400 लेवल, यहाँ पे टच किए थे 18,400 लेवल। हर एक टाइम मिड कैप इस पर्टिकुलर जोन पे आ रहा है, इट इज लूजिंग द कंट्रोल एंड इट इज प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। यहाँ पर बियर्स आर एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर जोन। तो आज का मार्केट का इतना जो राइज हुआ है, क्योंकि लगातार काफी पिटा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए एक टाइम पे 1.40 तक पिट गया था, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन से। मेन थिंग इज दैट ये पर्टिकुलर जोन जो है 18,850, इस पर्टिकुलर जोन को अगर बीट करना है, अगर बीट करके ऊपर जाता है देन वी कैन सी अ प्रॉपर ट्रेंड। बट उसके पहले ये पर्टिकुलर अभी यहाँ आज का दिन का जो राइज था 1 पॉइंट समथिंग परसेंट का, उसका कुछ मैटर नहीं करता है। सिमिलरली फॉर द स्मॉल कैप एज वेल 2.25% का बेहतरीन राइज हुआ है। 1 मंथ के चार्ट में चलता है एक बार। तो 1 मंथ के चार्ट में देखिए इतना, अगर स्टार्टिंग से मतलब जनवरी 20 से इन द लास्ट 1 मंथ में अगर 15% डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर हल्का फुल्का 2% का राइज कुछ मैटर करता नहीं है। और मैं कल भी बताया था मेरे वीडियोस में, ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप का भी राइज करने का टाइम नहीं है और बनता भी नहीं है इनका भी राइज करना। द मेन थिंग दैट वी शुड सी इन द मार्केट इज द निफ्टी राइज। निफ्टी अगर यहाँ पे जो कंसोलेशन फेज में दिख रहा है निफ्टी, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आई वुड से, कि ये अभी कंसोलेशन कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मोमेंटम देने का कोशिश करेगा। स्मॉल कैप एंड मिड कैप अभी कुछ भी मत देखिए, इन लोगों का बिहेवियर में ऐसा घटियापन आ चुका है अभी कि एक दिन ऊपर बहुत ही ऊपर जाएगा, एक
दूसरे ही दिन एकदम नीचे आ जाएगा। तो ये दो जो इंडेक्स है, इन दो इंडेक्स का अभी कुछ मैटर करता ही नहीं है। Until and unless the large caps goes towards the 20,500 zone, 24,200 zone, तब तक ये सब हल्का फुल्का small rallies in the small cap and mid cap zone means nothing for the market। अदर ब्रॉडर इंडिसेस भी देख लेंगे। नेक्स्ट 50 का काफ़ी अच्छा राइज हुआ है जो 1.19%। निफ्टी 500 टोटल मार्केट 0.58 है। निफ्टी मिड कैप भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। माइक्रो कैप एक्सलेंट परफॉर्मेंस 2.37। इनफैक्ट इट्स द हाईएस्ट गेनर, द हाईएस्ट इंडेक्स विद द हाईएस्ट गेन 2.37% एंड स्मॉल कैप 250 was 2.25%। अच्छा, अभी चलते हैं एफआई ट्रेडिंग का डेटा देख लेंगे। इस महीना ऑलरेडी 28,000 का सेलिंग हो चुका है फ्रॉम द एफपीआई पर्सपेक्टिव, और आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज शायद प्रॉब्ली माइनस ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल के दिन 18 फरवरी को यहाँ पे 4,700 का बाइंग हुआ था। सो बहुत लोग कमेंट भी किए थे मुझे कि एफआई लोग वापस आ रहे हैं, कि नहीं एफआई लोग वापस नहीं आए थे। द मेजर रीजन फॉर दिस positive number is the bulk deal from the Airtel company. Foreign subsidiary of Airtel has sold certain amount of stocks, 8,000 something प्लस करोड़ का इन लोग का फॉरेन का सेलिंग था फ्रॉम द एयरटेल सब्सिडरीज एंड भारतीय एयरटेल हैज बॉट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसीलिए इतना हाईली इन्फ्लेटेड डेटा दिखा रहा है यहाँ पर 4,700 का, नहीं तो ये भी कल भी माइनस में आता यहाँ पर। तो अभी डोंट गेट योर होप्स टू हाई कि एफआई लोग वापस आ रहा है। आज का भी इनफैक्ट नेक्स्ट एटलीस्ट एक दो हफ्ता 3-4 हफ्ता देखना बनता है क्या एफआई लोग जब आएंगे ये एक प्रॉपर बाइंग होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन खरीदेंगे दूसरे नेक्स्ट 2-3 दिन सेलिंग करते रहेंगे। दैट डजंट मीन द एफआईज आर कमिंग बैक इन द मार्केट। वी हैव टू सी अ कंटिन्यूअस पैटर्न के 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 2 महीना कंटिन्यूअस बाइंग चल रहा है इन लोगों का, देन वी कैन से फॉर श्योर दैट एफआईज guys are coming back. But as of now I don't think the FIs guys are coming back until the rupee dollar equation comes to a proper balance, और यूएस का बॉन्ड डील भी जब तक ना कम हो रहा है फ्रॉम द FIs perspective इंडियन इक्विटीज इज नॉट लुकिंग एज ए वेरी गुड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं 28,000 का करोड़ का सेलिंग हो चुका है ऑलरेडी। तो द फरवरी मंथ एक्सेप्ट दिस 4th of February दैट वाज बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ द SIPs जो कि अर्निंग्स जो सैलरी आने के बाद SIP आता है, दैट इज द मेन रीजन इसका पॉजिटिव आया था। बट रेस्ट ऑफ द वंस एवरीथिंग इज नेगेटिव। 28,000 करोड़ का नेगेटिव है। और यहाँ पे टोटल देख लेते हैं तो लगातार 1 2 3 4 और 5th, तो 5वां महीना लगातार एफआईएस का सेलिंग चल रहा है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 10 महीना इनफैक्ट हुआ था ऐसे, तो देख लेते हैं पीछे जाके। तो लेट्स यहाँ पे देखिए 2022 में हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 महीना लगातार सेलिंग किए थे। बट द इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग वाज नॉट एज हाई एज वी आर सीइंग राइट नाउ। 58 54 40 वही 40-50 जोन पे ही है। 30 39 25 तो एक बार भी 60 क्रॉस नहीं किया था लास्ट टाइम। बट यहाँ पर देखिए इस बार तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिंग किया। अक्टूबर में एलोन इन अक्टूबर वाज 1,14,000 का सेलिंग, यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 16 था, फिर से यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख का सेलिंग हो गया था। यहाँ पर भी जैसा फरवरी चल रहा है ऑलमोस्ट 50,000 का सेलिंग लग रहा है हो जाएगा। तो डोंट गेट योर होप्स टू हाई, एफआईएस का वापस आने का टाइम अभी काफ़ी बाकी है। और मैं कल एक एनडीटीवी प्रॉफिट में एक शो देख रहा कॉन्क्लेव देख रहा था जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का जो चीफ है मिस्टर रिधम, उनका बयान था कि ही इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन द इंडियन इक्विटीज एज ऑफ नाउ एंड he specifically told that FIs will be coming back into the market in the coming few months। उन्होंने डेफिनेटली बताया नहीं है कि कितना टाइम और लगेगा, बट ही इज वेरी बुलिश ऑन द इंडियन इक्विटीज और ही इज वेरी हैप्पी विद द बजट्स एंड द RBI रेपो रेट कट्स। तो वो सब कंसिडर करते हुए ही इज सेइंग दैट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर जनवरी फरवरी का मंथ जो था, इनफैक्ट मार्च भी मान लीजिए, मार्च में भी हो सकता है ऐसा डाउनफॉल हो। तो उन्होंने बताया कि तब हम लोग जाके देखेंगे प्रॉब्ली 6 मंथ्स डाउन द लाइन और 1 ईयर डाउन द लाइन कि ये पर्टिकुलर वक्त इतना बेहतरीन एक टाइम था लोगों के लिए एक एवरेजिंग करने का और मनी पुटिंग करने का। क्योंकि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम वेल्थ जो बनता है लोगों का, दैट द वेल्थ कम्स फ्रॉम द बियर मार्केट ओनली। बुल मार्केट में वेल्थ नहीं बनता, बुल मार्केट में कंपाउंडिंग होता रहता है, बट द मेजर अपॉर्चुनिटी दैट पीपल गेट्स टू मेक वेल्थ इन द इक्विटी मार्केट इज व्हेन द मार्केट इज एट इट्स बॉटम। अभी देख लेते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है मैक्सिमम सेक्टर्स का एक्सेप्ट द निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी लगातार
इंक्रीज हो रहा था, कल भी नेगेटिव मार्केट में निफ्टी आईटी वाज द ओनली पॉजिटिव शाइनिंग स्टार। तो आज भी 1.27% नेगेटिव गया एंड फार्मा इज आल्सो नेगेटिव टुडे। द हाईएस्ट गेनर इज निफ्टी रियल्टी, ये तो काफी पोलराइज्ड रहता है हमेशा। 1.83 का आज पॉजिटिव रिटर्न्स है। पीएसयू बैंक क्वाइट गुड 1.39, मेटल एनर्जी एंड बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी। नेक्स्ट बात करते हैं हिट मैप्स का। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज द टॉप गेनर टुडे। तो ऐसा ऐसा देख पा रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है ऐसा ऐसा एडवांस जोन फ्रॉम द निफ्टी पर्सपेक्टिव ओनली इज लुकिंग क्वाइट गुड। कल प्रॉब्ली 20 to 20 स्मॉल कैप्स के बारे में बात कर लेते हैं इन द वॉच लिस्ट। तो मैक्सिमम आर इन द मैक्सिमम क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट ओनली वन the all the small cases have ended positive। 1.97% निवेशाई का ग्रोथ है जो आईपीओ बास्केट है 1.97। पैसा स्मार्ट ठीक ठाक बोलूंगा मैं, उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि ड्रॉडाउन इसका बहुत ही बेहतरीन है। 2.18% वेरी गुड 10 मोमेंटम। कमाया का एक्सेलेंट बाउंस बैक फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज 3.61% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया हुआ है आज। H2 ग्रोथ लेजेंड्स आज इसका भी ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव इनफैक्ट रन रियली गुड 3.04, 2.93, 0.77% पोर्टफोलियो। दिस इज गुड आई वुड से बिकॉज कल भी इतना नेगेटिव डे में भी ये पॉजिटिव में एंड किया था। तो वो बात हम लोग को याद करना पड़ेगा। लाइक सैटेलाइट मॉडल, लाइक दिस वन पैसा स्मार्ट, दीज गाइज आर ड्रॉ डाउन के मामले में मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा है। तो डोंट एक्सपेक्ट वेरी 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 हाई रिटर्न फ्रॉम दीज पर्टिकुलर स्मॉल केसेस, बट दीज आर ड्रॉ डाउन के मामले में अच्छा दिखा रहा है। 3.50 एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अगेन। और नीचे 2.5, 4.42 ऑल क्यू स्मॉल कैप, बट द रिटर्न्स देखिए सितंबर 17 से काफी सफर किया है। और नीचे 2.67 राइट मोमेंटम दैट्स रन गुड। अच्छा, द वन स्मॉल केस दैट एंडेड इन नेगेटिव टू दैट इज फार्मा सेलेक्ट ट्रैकर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फार्मा सेलेक्ट अभी देखिए फार्मा वाज द सेक्टर व्हिच हैज फॉलन टुडे अलोंग विद आईटी। आईटी का कोई स्मॉल केस मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है, अगर रहता तो वो भी नेगेटिव में शो करता। एलिस्टा स्मॉल कैप काफी दिनों बाद 2.84% का पॉजिटिव रिटर्न देख रहा हूँ, लेकिन अगस्त 27 से नेगेटिव रिटर्न है। ट्रेंड स्ट्रेटजी फाइनली बहुत दिन बाद 2.62% पॉजिटिव रिटर्न है, अगस्त 27 से नेगेटिव रिटर्न इसका भी है। 3.58 अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस, अगस्त 17 से नेगेटिव 20%। एलिस्टर माइक्रो का 2.44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा, देखते हैं इसका कितना था। माइक्रो कैप का 2.37 था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मिररिंग द इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्स का है 2.37 और इसका है 2.44, सो जस्ट अ लिटिल बेटर देन द इंडेक्स। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में जो मेरा एलिस्टा का पोर्टफोलियो है इतना रिटर्न्स आया नहीं है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा आप लोगों से कुछ। अच्छा, अभी नीचे आता है 1.1 से 5.25। वाओ, दिस इज रियली वेरी, इज दिस द टॉप गेनर टुडे? प्रॉब्ली, लेट्स सी। बुलिश इंडियन टेक्निकल्स तो ये भी काफी सफर किया है, बट आज के दिन 5.25% का पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिया है। सर्किट ब्रेकर्स कुछ असर नहीं हुआ है, फ्लैट एंड किया है। और नीचे आता है 4.71 एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। जीआई स्मॉल का, जीआई फ्लेक्सी कैप भी काफी ठीक ठाक है 4.24 एंड द सेम जीआई मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप सेम ही स्टॉक्स लिया हुआ है, शायद एग्जैक्टली मिरर करता है ये। और नीचे डिफेंस का भी आज ठीक ठाक था, जैसे बताया इन द निफ्टी 50 हीट मैप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ठीक ठाक बोलबाला था 2.09%। 5.93 वाओ, एमई कन्वेइंग बास्केट, दिस इज द टॉप गेनर एज ऑफ नाउ, बट द रिटर्न्स इज क्वाइट पैथेटिक फ्रॉम जुलाई 1st। 34% का नेगेटिव रिटर्न्स है, बट 6% ऑलमोस्ट 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है आज। 2.38 एसआर एनर्जी स्टिल ओके, 2.48%। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ओके है, क्योंकि इतना ड्रॉडाउन फेस किया ये सब स्मॉल केसेस के, 2-3% का भी कुछ ज्यादा इफेक्ट लगता नहीं है। अच्छा, नीचे आते हैं अभी 2.63%, 2.11%। और ये जो रिटर्न्स बना के दे रहा है ना, दिस आर नॉट स्टेबल रिटर्न्स। ये आज दे रहा है, कल भी दे सकता है, पर परसों ही देखना कि ड्रॉडाउन फिर से स्टार्ट हो जा रहा है। तो दीज आर नॉट स्टेबल रिटर्न्स। तो जब तक है आ रहा है तो एंजॉय करते रहो, बट surely these are not stable because until and unless Nifty 50 shows a proper upward momentum, these all returns means nothing for the market. Smart Power Defense Team 3.13% जैसे बताया। Supernova excellent performance again 3.25%, काफी सफर किया है in the last few months। in fact एक टाइम पे इसका रिटर्न्स हुआ करता था 50 प्लस, अभी probably 4% पे आके रुका है, बट कल के दिन 0 point something % पे रुका था। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू 1.5 और नीचे आता है 1.93 ओमनी मिड कैप। डिफेंस स्टार्स जो क्वांटस का है ये भी काफी ठीक ठाक है 5.77। जो बुलिश इंडिया जो ग्रुप है उसका दोनों स्मॉल केस काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, दोनों का 5 point something % का है।
and H12 will be 2.8, 2.57 Omni Bullet, 2.9 is H2 और नीचे आता है जल्दी जल्दी। भाई साहब, लिस्टेड वेंचर कैपिटल, दिस इज द टॉप गेनर टुडे, 6.02%। वाह, कल बहुत ही फॉल किया था और रिटर्न्स ऑलमोस्ट फ्लैट परसेंटेज पे आ गया था, पर आज के दिन बेहतरीन एक रिकवरी दिखाया, 6.02%। सो दिस वन इज प्रॉब्ली द टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे टुडे। 2.81 अल्फा ब्लेंड ठीक ठाक, 1.56, 2.31। स्टॉक स्टार भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 4.33, 3.59 इस ओमनी स्मॉल कैप। सुपर मल्टीप्लायर्स भी 3.76% है, 4.2 और नीचे 1.54 करीबन 4% एंड 1.29 इज गुल्लक गियर। लेट्स टॉक आउट माय इंडिविजुअल पोर्टफोलियो नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा राइस है स्टॉक स्टार का, जहाँ पे 4% के ऊपर है। तो इसका बनता भी था, काफ़ी बहुत ज़्यादा फॉल किया था कंपेयर टू द अदर स्मॉल केसेस। इसका फॉल एकदम उभर के आ रहा था, इतना जो फॉल कर रहा था। तो आई एम ग्लैड दैट इट हैज़ रिकवर्ड सम बिट एट लीस्ट, बट एज आई सेड दीज आर नॉट स्टेबल रिटर्न्स एट ऑल राइट नाउ। एंड उसके बाद सुपर मल्टीप्लायर्स का 3.4% का रिटर्न है, ठीक ठाक है। 2.64 इज एसआर ग्रीन एंड ट्रेंस्टेलॉजी 2.39। अच्छा, इसका भी है, स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का भी 2.55% राइज हुआ है। सो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड ऑन दिस एलिस्टेड माइक्रो कैप, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग माइक्रो कैप, हम लोग जानते हैं माइक्रो कैप सबसे ज़्यादा राइज करता है, और आज के दिन माइक्रो कैप का इंडेक्स जो था 2 पॉइंट समथिंग परसेंट का राइज किया था, 2.37% प्रॉब्ली, बट इसका देखिए 1.36% का राइज है। तो मैं जो देख रहा हूँ, जब ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस एलिस्टर माइक्रो कैप, तो जब ये गिर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है कंपेयर टू द इंडेक्स, और जब ये उठ रहा है, जब इंडेक्स उठ रहा है ऊपर, ये दिस इज नॉट एज कम्पेयर टू द इंडेक्स, उतना ज़्यादा उठ नहीं पा रहा है। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ऑन दिस। वो तो है ही, मैं ऑब्वियसली अभी रीबैलेंसिंग नहीं किया हूँ, वो एक अलग बात है। और जो भी स्टॉक्स यहाँ पे लिया हुआ था, ये एलिस्टर ने पहले भी लिया हुआ था, जो अभी ये छोड़ दिया है। आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद द स्टॉक्स। प्रॉब्ली व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट फॉर द स्मॉल केस टू रिकवर अ बिट। तो ऑब्वियसली इसमें कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको छोड़ दिया हूँ। द सब्सक्रिप्शन जो इसका है, आई हैव ऑलरेडी लिफ्ट द सब्सक्रिप्शन, और इन सब पर्टिकुलर स्टॉक्स में अभी रहने का कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज इसका जो लॉस है अराउंड 2.5 लाख है अभी, तो लेट द लॉसेज रिकवर है बिट। आई नो पूरा लॉस रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज लेट द लॉसेज रिकवर a bit, and then probably I'll exit this small case and I'll distribute the amount in other small cases or the mutual funds portfolio in my case. तो let's see, मैं ये करने वाला हूँ, but I'm waiting for the losses to recover a bit. अच्छा, अभी देखते हैं टोटल का फॉल, यहाँ पे देखिए 1.92% है टोटल फॉल इसका, और बाकी सबका 11% थोड़ा बहुत रिकवर किया है, एंड बाकी सबका 23, 24 एंड 27% का नेगेटिव्स है। एंड टुडेज टोटल रिटर्न्स इज अगेन नेगेटिव 7,70%, 7,70,000 टोटल नेगेटिव्स है, एंड द टोटल रिटर्न्स इज नेगेटिव 13.8%। और धन ऐप में चलते हैं, यहाँ पे आज का रिटर्न देखिए 95,000। तो कल याद कीजिए मेरा वन डे लॉस था 94,000 और आज का प्रॉफिट है 95,000। तो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा है पोर्टफोलियो में, जैसा बेसिकली आज का दिन कॉन्सेप्ट जैसा मंडे को एंड किया था, वैसा ही कुछ एंड है आज के वेडनेसडे भी। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो गेन्स एंड नो लॉसेस इन द लास्ट कपल ऑफ डेज इन माय पोर्टफोलियो एटलीस्ट। तो समराइज करूँ तो गाइस, जैसे बताया मैं कि ये जो हल्का फुल्का रैली बीच बीच में आ रहा है, दैट मीन्स नथिंग अंटिल द निफ्टी 50 रिकवर्स अ बिट, एंड वो उसको रिकवर करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये अच्छी बात है कि ये कंसोलेशन फेज में चल रहा है एटलीस्ट द निफ्टी, एंड 22,800 इज लुक ए वेरी गुड सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। डू नॉट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस इन द मार्केट, क्योंकि हम लोग बहुत दिन तक वेट किए हैं, और इस टाइम पे मार्केट से निकल जाना इट विल बी ए सिंपली बेवकूफी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्टे इन्वेस्टेड, लेट द मार्केट डू इट्स थिंग। लॉन्ग टर्म के लिए विजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो मार्केट के साथ। ऑल द मनी दैट यू हैव लॉस्ट विल बी रिकवर्ड वेरी वेरी सून। वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।